गुड इवनिंग और स्वागत है आपका। दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है क्योंकि रूस और यूनाइटेड स्टेट्स एक तनावपूर्ण मॉर्फियन स्टैंड ऑफ में आमने सामने हैं। एक ऐसा स्टैंड ऑफ जो ग्लोबल सिक्योरिटी को फिर से शेप दे सकता है। इसकी वजह रूस की नई ओरेशनिक मिसाइल, एक ऐसा हथियार जिसके बारे में मॉस्को का दावा है कि यह किसी भी पश्चिमी डिफेंस को मात दे सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच इसका अनावरण किया। ओरेशनिक सिर्फ एक मिलिट्री अपडेट नहीं है, यह नेटो और वेस्ट के लिए एक सीधा चैलेंज है। बेलारूस में इसकी डिप्लॉयमेंट के साथ स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे हर देश को इस हाई स्टेक गेम में अपनी जगह पर फिर से विचार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज रात हम ओरेशनिक की कैपेबिलिटीज, रूस की स्ट्रेटेजी, अमेरिका के जवाब और पीस या खतरे के भविष्य के लिए इन सब का क्या मतलब है, इन सब पर बात करेंगे। तो ओरेशनिक मिसाइल क्या है? ये नाम सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक और मिसाइल है या कुछ ऐसा जो वाकई दुनिया की सुरक्षा को बदल सकता है? संक्षेप में, यह रूस का लेटेस्ट हाइपरसोनिक वेपन है जो मैच 10 या 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल करने में कैपेबल है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज उड़ सकता है और किसी भी पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। उस स्पीड पर यह कुछ ही मिनटों में यूरोपियन कैपिटल्स पर स्ट्राइक कर सकता है। डिटेक्शन या डिफेंस के लिए लगभग कोई टाइम नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि अलर्ट मिलने के बाद रिएक्ट करने का समय बेहद कम है, सिर्फ मिनटों में तबाही मच सकती है। एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर ओरेशनिक रूस या बेलारूस में लॉन्च साइट से पूरे यूरोप को अपनी पहुंच में रखता है। इसकी रेंज इतनी है कि न सिर्फ यूरोप बल्कि नाटो के कई बेस भी इसकी जद में आ जाते हैं। इसका डुअल कैपेबिलिटी डिजाइन का मतलब है कि यह या तो एक कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है, जिससे ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर वॉरफेयर के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। दुश्मन को कभी पता नहीं चलेगा कि अगला हमला किस तरह का होगा। यह अनिश्चितता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पुतिन का दावा है कि कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ ओरेशनिक का एक बैराज एक शहर को लगभग उतना ही तबाह कर सकता है जितना एक छोटा न्यूक्लियर ब्लास्ट, यानी बिना न्यूक्लियर हथियार के भी इसका असर विनाशकारी हो सकता है। यह अस्पष्टता विनाशकारी कॉन्फ्लिक्ट के लिए दहलीज को कम करती है, जिससे मिसाइल इंटिमिडेशन और स्ट्रेटेजिक ब्लैकमेल दोनों का एक टूल बन जाती है। ओरेशनिक की मौजूदगी से पॉलिटिकल टेंशन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी देश नहीं जानता कि अगला कदम क्या होगा। रूस ने पहले ही 2024 के अंत में यूक्रेन में एक टारगेट पर कथित तौर पर स्ट्राइक करके ओरेशनिक का कॉम्बैट में प्रदर्शन किया है। इस रियल टाइम यूज ने दुनिया को दिखा दिया कि ये मिसाइल सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि असल जंग में भी उतनी ही घातक है। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह एक मैसेज था। रूस का नया हथियार रियल, ऑपरेशनल और रेडी है। रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि मैदान में भी मौजूद है। ओरेशनिक के आने से यूरोप के लिए सिक्योरिटी इक्वेशन पूरी तरह से बदल गई है। अब हर देश को अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी नए सिरे से सोचनी होगी, क्योंकि खतरा पहले से कहीं ज्यादा तेज और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। खतरा अब थ्योरेटिकल नहीं है, यह तुरंत और मौजूद है। ओरेशनिक मिसाइल ने यूरोप और पूरी दुनिया के लिए एक नई रियलिटी पेश कर दी है, जहां हर सेकंड मायने रखता है और सुरक्षा की परिभाषा बदल चुकी है। ओरेशनिक की पावर उसकी लोकेशन से बढ़ जाती है। इन मिसाइलों को बेलारूस में डिप्लॉय करके रूस अपनी फ्रंटलाइन को नेटो के दरवाजे तक ले आता है, जिससे यूरोपियन कैपिटल्स के लिए वार्निंग टाइम बहुत कम हो जाता है। यह बेलारूसियन गैम्बिट मॉस्को का नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन और यूक्रेन के लिए वेस्टर्न सपोर्ट का जवाब है। बेलारूस सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड बन जाता है जो अपने भाग्य को रूस से जोड़ता है और इसे इस स्टैंडोनफ में एक मुख्य खिलाड़ी बनाता है। लुकाशेंको के लिए यह एक सिक्योरिटी गारंटी है। यूरोप के लिए यह चिंता का एक नया स्रोत है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्लियर है। ओरेशनिक की मौजूदगी नेटो की यूनिटी को तोड़ने और यूरोपियन लीफियर्स के बीच संदेह पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। रूस की ओरेशनिक डिप्लॉयमेंट ने एक स्विफ्ट अमेरिकन रेस्पॉन्स को ट्रिगर किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने वैश्विक सुरक्षा समीकरण को अचानक बदल दिया और दोनों देशों के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स, प्रत्येक 24 ट्राइडेंट 2 मिसाइलों से लैस, को रूस के पास गश्त करने का आदेश दिया। ये सबमरीन्स अटलांटिक और आर्कटिक के ठंडे पानी में चुपचाप तैनात हो गईं, किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तैयार। ये बूमर्स
अमेरिका की न्यूक्लियर डिटेरेंट की रीढ़ है, जो दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों वॉरहेड्स लॉन्च करने में कैपेबल हैं। इनकी मौजूदगी दुश्मन के लिए एक स्थायी चेतावनी है कि अमेरिका की जवाबी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। प्रत्येक ट्राइडेंट मिसाइल कई वॉरहेड डिलीवर कर सकती है, प्रत्येक हिरोशिमा बम से कहीं ज्यादा पावरफुल। एक ही सबमरीन से छोड़ी गई मिसाइलें कई शहरों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। सबमरीन्स की स्टील्थ यह सुनिश्चित करती है कि भले ही अमेरिका की लैंड बेस्ड फोर्सेज नष्ट हो जाएं, एक विनाशकारी काउंटर स्ट्राइक हमेशा पॉसिबल है। इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन है, जिससे ये सबसे खतरनाक हथियार बन जाते हैं। यह है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एक्शन में कोई भी अटैक टोटल रिटेलिएशन की गारंटी देगा। यही सिद्धांत शीत युद्ध के दौरान भी परमाणु युद्ध को रोकने में कारगर रहा। मॉस्को को मैसेज अनमिस्टेकेबल है, कोई फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज पॉसिबल नहीं है। रूस जानता है कि अमेरिका की सबमरीन फोर्सेस हमेशा सतर्क और तैयार हैं। इन सबमरीन्स की साइलेंट प्रेजेंस न्यूक्लियर बैलेंस को बरकरार रखती है, भले ही नए खतरे सामने आएं। तकनीक बदल रही है, लेकिन इनकी भूमिका आज भी उतनी ही अहम है। इस गेम में सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या नहीं देखा जा सकता है, उतना ही जितना क्या देखा जा सकता है। समुद्र की गहराइयों में छुपी ये सबमरीन्स दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच शांति बनाए रखने का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे असरदार तरीका है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ के साथ शब्दों का युद्ध भी हो रहा है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिमिट्री मेडवेदेव ने यूएस को चेतावनी दी कि रूस धमकी देने वाला देश नहीं है। डेड हैंड, एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम के भूत को जगाते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल्ड बयानबाजी और न्यूक्लियर सबमरीन्स की डिप्लॉयमेंट के साथ जवाब दिया, जिससे टिट फॉर टैट डायनेमिक बढ़ गया। हर पक्ष की धमकी डीएस्केलेट करना मुश्किल बनाती है, जिससे लीफ ईयर्स को प्रोवोकेशन के खतरनाक चक्र में फंसना पड़ता है। ये पब्लिक ब्रिंकमैनशिप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के विचार को नॉर्मलाइज करती है, जिससे ग्लोबल एंग्जाइटी बढ़ जाती है। रूसी अधिकारी दावा करते हैं कि वे यूएस सबमरीन्स को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे एक इनेविटेबल क्लैश की कहानी को और बढ़ावा मिलता है। जोखिम, एक गलत कैलकुलेशन शब्दों को युद्ध में बदल सकती है। ओरेशनिक और ट्राइडेंट II दो अलग अलग सैन्य सोच और पावर प्रोजेक्शन की फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मिसाइलें अपने अपने देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं और सुरक्षा कंसर्नों का आईना है। ओरेशनिक को रूस ने स्पीड, सरप्राइज और रीजनल डोमिनेंस के लिए डिजाइन किया है। इसकी हाइपरसोनिक पैंतरेबाजी और तेजी से बदलती दिशा इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बना देती है। यह मिसाइल यूरोप के लिए एक सीधा और तात्कालिक खतरा बन गई है, जिससे नेटो की सुरक्षा रणनीति में हलचल मच गई है। दूसरी तरफ ट्राइडेंट II को अमेरिका ने अपने स्टेल्थी सबमरीन्स से लॉन्च करने के लिए बनाया है। इसकी ग्लोबल रीच और ओवरवेलमिंग न्यूक्लियर रिटेलिएशन क्षमता इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है। यह मिसाइल अमेरिका की डिटरेंस पॉलिसी का मुख्य आधार है। ओरेशनिक की ताकत उसकी आक्रामकता में है। यह नेटो को कमजोर महसूस कराता है और यूरोप को अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। इसकी मौजूदगी से यूरोप में तनाव और अनिश्चितता बढ़ गई है। ट्राइडेंट II की असली ताकत उसकी निश्चितता और भरोसेमंद जवाबी कार्रवाई में है। इसके MIRV वॉरहेड दर्जनों लक्ष्यों को एक साथ तबाह कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी विरोधी न्यूक्लियर एक्सचेंज में बच नहीं पाएगा। यह मिसाइल दुश्मन के मन में डर और असुरक्षा पैदा करती है। ओरेशनिक पारंपरिक और न्यूक्लियर युद्ध के बीच की रेखा को धुंधला करता है। यह मिसाइल दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है, जिससे दुश्मन के लिए प्रतिक्रिया तय करना मुश्किल हो जाता है। वहीं ट्राइडेंट II एक शुद्ध डिटरेंस टूल है, जिसका मकसद सिर्फ न्यूक्लियर संतुलन बनाए रखना है। ओरेशनिक एक क्षेत्रीय लाभ के लिए तेज और सटीक स्केलपेल है, जबकि ट्राइडेंट II अस्तित्व के खतरों के लिए एक भारी हथौड़ा है। दोनों की भूमिका और असर अलग अलग है। ये मिसाइलें सीधे तुलना योग्य नहीं हैं, लेकिन अब वे एक खतरनाक ड्यूअल में फंसी हुई हैं, जहां हर कदम रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है। इन दोनों मिसाइलों के बीच का संतुलन मॉस्को और वॉशिंगटन के विकल्पों, रणनीतियों और वैश्विक राजनीति को आकार देता है। हर नया परीक्षण, हर नई तैनाती दुनिया की सुरक्षा पर असर डालती है। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है, उम्मीद कर रही है कि कोई भी पक्ष गलत कैलकुलेशन या गलतफहमी का शिकार न हो, क्योंकि इन मिसाइलों की टक्कर का असर सिर्फ रूस और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी मानवता पर पड़ेगा। ओरेशनिक की डिप्लॉयमेंट ने पूर्वी यूरोप को फ्रंटलाइन में बदल दिया है।
नेटो के ईस्टर्न मेंबर्स पोलैंड, बाल्टिक्स अब बेलारूस से सीधा हाइपरसोनिक खतरा झेल रहे हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। रूस चेतावनी दे रहा है कि रूसी क्षेत्र के खिलाफ इस्तेमाल किए गए पश्चिमी आपूर्ति वाले हथियार यूक्रेन से परे स्ट्राइक को ट्रिगर कर सकते हैं। बेलारूस ओरेशनिक की मेजबानी करके अपने भाग्य को रूस से जोड़ता है और किसी भी एस्केलेशन में एक प्राथमिक लक्ष्य बन जाता है। यह डायनेमिक नेटो की एकता को तनाव देता है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन का समर्थन करने के जोखिमों को व्यापक युद्ध के खतरे के खिलाफ तौलते हैं। गठबंधन को फैसला करना होगा, दृढ़ रहना या यूक्रेन के खर्च पर डी एस्केलेशन की तलाश करना। यूरोप के लिए स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। तनाव के बावजूद कूटनीति ही सुरक्षा का एकमात्र वास्तविक मार्ग है। हथियार नियंत्रण संधियों को पुनर्जीवित करना और हाइपरसोनिक वेपन्सों के लिए नए नियम स्थापित करना तत्काल प्राथमिकताएं हैं। बैक चैनल वार्ता और सैन्य हॉटलाइन गलत कैलकुलेशन को तबाही में बदलने से रोक सकती है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत अभी भी दोनों पक्षों को रोकता है। कोई भी न्यूक्लियर युद्ध जीत नहीं सकता है। वास्तविक प्रगति उन लीफ ईयर्स पर निर्भर करती है जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स से ऊपर ग्लोबल सिक्योरिटी को रखने के इच्छुक हैं। हथियार भयावह है, लेकिन उनका उपयोग करने का निर्णय अभी भी ह्यूमन का है। शांति का द्वार अभी बंद नहीं हुआ है। क्या आपको फिरना चाहिए? खतरा वास्तविक है, लेकिन घबराहट जवाब नहीं है। न्यूक्लियर डिटेरेंस अपने सभी जोखिमों के लिए विश्व नेताओं पर सावधानी बरतने के लिए मजबूर करती है। सबसे बड़ा खतरा जानबूझकर किया गया हमला नहीं है, बल्कि गलत कैलकुलेशन या दुर्घटना है, जो लापरवाह बयानबाजी से बढ़ जाती है। आम लोगों के लिए जागरूकता डर से ज्यादा शक्तिशाली है। सूचित रहें, कूटनीति का समर्थन करें और नेताओं से जवाबदेही की मांग करें। शांति की कभी गारंटी नहीं होती। इसे सतर्कता और एंगेजमेंट से संरक्षित किया जाना चाहिए। दुनिया कगार पर खड़ी है, लेकिन अभी तक इसे पार नहीं किया है। अभी के लिए डिटेरेंस होल्ड्स और इसे बनाए रखना हम सभी पर निर्भर है।